बड़ी खुशी से जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिन 24 न्यूज। बरवाला के सरसोद गांव में किसानों द्वारा 3 अध्यादेश कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया गया। एक तरफ जहां 3 अध्यादेश कानूनों को लेकर किसानों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी कड़ी को लेकर कल बरवाला हलके के सरसोद गांव में भी किसानों द्वारा सरकार को चेतावनी देते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने बताया कि सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, और दूसरी तरफ सरकार किसानों की कमर तोड़ने पर लगी हुई है। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से जो 3 अध्यादेश जो लागू करे हैं उनको वापस लो, उसमें लागू करो। जो किसान के जो भाव हैं वो निर्धारित रहने चाहिए, और जो किसानों के ऊपर जो जुल्म या जाती हो रही है, किसानों के साथ लूट खसोट हो रही है, जो मंडियों को तोड़ा जा रहा है, मार्केट कमेटियों को या खत्म किया जा रहा है, तो किसान ने अगर 4 कट्टे या 2 कट्टे किसी फसल के बेचने कहाँ लेके जाएगा जी? मंडी बिना तो काम नहीं चलेगा जी। अगर 2 कट्टे 4 कट्टे बेचने कहाँ लेके जाएगा? वहाँ को भी वहाँ ऐसे वहाँ यहाँ 2 नंबर के वो व्यापारी आ जाएंगे, वहाँ अडानी अंबानी। अगर किसान 20-30 मिनट या को अपना फसल है को ठाए फिरे जाइयो, कोई पूछने वाला नहीं होगा, मन मर्जी के भाव होंगे। जो ये सरकारी रेट ही मिलने वाले नहीं किसान को, किसान बर्बाद हो जाएगा जी। और पीपड़ी के अंदर शांति प्रिय से किसान अपना जलसे मतलब जहाँ मीटिंग दी मंडी में वहाँ जा रहे थे, और बिना मतलब बेवजह से हम मौके के ऊपर हैं, बेवजह से किसानों के ऊपर लाठियाँ बांधी गई। और बुजुर्ग शायद 70 साल का देखा नहीं 80 साल का देखा, ये किसान के नीचे पर्दे के यानी बंदेज से नीचे लाठी मारी जाती है, ना कि सर में माथे में। वहाँ किसानों के सर में लाठी मारी गई है। और एक और नई बात है, जो वहाँ वर्दी में ही नहीं थे, पता नहीं पुलिस वाले थे कौन थे पता नहीं, बिना वर्दी लठ मारे गए हैं किसानों को, जुर्म ढाए गए हैं। बहुत किसान वहाँ घायल हुए हैं। हमारी सरकार से प्रार्थना है किसानों की समस्या सुने, व्यापारियों की भी सुने, मजदूरों की भी सुने, जो मंडी से जुड़े हुए हैं, जिसका गुजारा है सबके बर्बाद करने के लिए। अब किसान आगे की क्या रणनीति आगे की ये है, इसके बाद मीटिंग होगी दिल्ली में जी। सारे राज्यों की किसानों की दिल्ली मीटिंग होने वाली है जी, और उसके में जो दिल्ली में जो मीटिंग होगी उसमें फैसला लिया जाएगा आगे क्या होगा। किसान पीछे हटने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है। रघुरीत सदी चला आई, जान जाए पर बचन ना जाए। किसान ये सोच रहा है कि जान पे सही जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटेगा क्या करेगा किसान? ये कृषि प्रधान देश है। आज किसान की क्या हालत है? आज किसान की क्या हालत? सबसे बुरी बद हालत किसान की है। किसानों द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित 3 नए अध्यादेशों को सरकार जब तक वापस नहीं लेती या इन 3 अध्यादेशों में संशोधन करके 4था अध्यादेश किसान की हर फसल को वह उसकी मर्जी के माध्यम से सरकार किसान की हर फसल को जब तक MSP रेटों पर खरीद की गारंटी नहीं देती, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बैठे हाँ जो ये इसी कमरे में बैठ के ना गवा है, अगर भाई किसान ना गई तो मैं है किसान इस तरह आमदनी दोगुनी होगी किसान की। यो भैया है कि देखो कुकर होगा आमदनी दोगुनी, ये इसी आमदनी दोगुनी करने की स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिपोर्ट लागू करो, या स्वामीनाथन किसान रिपोर्ट लागू करो ये। और ये MSP पर जो ये है इसमें अध्यादेश में ले रहे हैं दिमाग को रखी, मैं अध्यादेश की कॉपी तो है को रही कानून जो ये बन गया, जो हमने बेरा मीडिया के माध्यम से या और अखबार में इंटरनेट के माध्यम से बेरा पठा भाई केस कुछ हो रहा है, तो भाई उसको उस पर मामे भी कमा है, यो मारा हकमा को नहीं जो करने लग रही है सरकार जी।
MSP का है नहीं, जो MSP का मेन मकसद है MSP का ये नुका किसान आपकी फसल कितने भी जाके बेच सके है, कितने तो इब भी बेच दे हमें जानना है। इब 3 किल्टे आप हो आकड़े बेच क्या मांगी, इब यूपी लेके जावे 3 किल्ले आप हो सही बात। बरुवाड़े बेचने जावे मामे तो या है नहीं। जो ये बिचौलिए मंडी वाले ने बिचौलिए बताओ हक जो ये मंडी वाले हैं आड़ती है मामले तो आड़तियां तक काम पड़ा है। इब जो या बिचौलिए तो गवर्नमेंट लियान लग रही है, इब इनती लियान लग रही है तो ये ना तो हमारी पेमेंट की जिम्मेवारी कौन पेमेंट देगा भाई मामे हमारी फसल ले जाएंगे, ये हमारी पेमेंट कौन करेगा फसल की, तो गवर्नमेंट करते हैं। फिर हमारी फसल की पेमेंट की जिम्मेवारी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इब उनके बड़े बड़े वकील आएंगे, हमने के बड़ा भाई इसमें के लिख रखा है क्या ना जमीन का सारे साइन करवा के नाम करा ले जाएंगे पार बोल लेंगे। और बात भाई जो जोगीराम सिंह आ गया था समर्थन दे के गया है, इनकी तो बेचारे ही आप पे ही कौन चलती, ये तो आवेंगे समर्थन देवेंगे जावेंगे, इनकी आप पे ही कौन चलन लग रही। देवेंद्र बबली है, देवेंद्र बबली बाहर बोल रहा है गवर्नमेंट का, जोगीराम सिंह आग बोलने लग गया, राम कुमार गौतम है वो बोलने लग रहा है, बलराज कुंडू है जो बलराज कुंडू बोलने लग गया, ये तो सारे बोलने लग रहे हैं। इनकी तो किसी की भी कोई नहीं चलती। जो कल्ला जुगर गौतम गौधा राम कुमार गौतम बोले खोपर कल्ला 11 महकमे डका गया भाई, यो तो फिर क्या तो वो करेगा, ये क्या तो इस्तीफा देगा, लोग इस्तीफा मांगे बोले इस्तीफा जो इस्तीफा यो देवे को नहीं। और बोले राज मिल गया, हाँ राज मिल गया, इतनी 11 महकमे डकाने बैठा, इसके घर थैली जाऊँ देवेंद्र पब्लिक बोले इसका सबका थैली जान लगी, इसके घर थैली जान लग रही थी, जरूरत तो कोई नहीं। जो क्या था किसान का इतने CEO एजेंट किसान है नहीं, इस खातर किसान जो जमींदार थे अपना इसका ग्रामीण इलाके में ज़्यादा वो है JJP का वोट बैंक है। और इस खातर तो कितने हुए रहा कर दे एजेंट बना कर दे, लठ लग गया खातर तैयार रहा कर दे, बोले मामे नू कर देंगे, इस खातर तो तैयार थे मामे इसका दौरा खड़ी रहती। और ई भी झूठ बोल के वोट ले गया मामे तो BJP ने पार भेजा थे। और इसका कारण इतनी हटके फिर यू खट्टर बाटिया ये ग्रोवर एंड कंपनी ये चला रही है, यो मुख्यमंत्री के हरियाणा में थोपया गया है, यो मुख्यमंत्री के इलाके को नहीं, इतनी के बड़ा किसान के है, ये तो ऊँ थोपया गया है मुख्यमंत्री को नहीं लायक मुख्यमंत्री कर, यू तो मोदी के उस तर उसकी थोप दिया, मोदी के किसान इतने हूँ मैं किसाना पक्ष में है। ये जो ये 2-2 रुपया आने लग रही हरियाणा गवर्नमेंट के ध्यान देगा नहीं, नुक हरियाणा गवर्नमेंट के हमारा आने को लग रही हरियाणा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के में 2000 आवा के है उनमें 13 रुपये रोज के पड़े हैं, एक मंडल को नहीं आंदा, एक मंडल को नहीं आंदा डमरू का। आज देश व प्रदेश में सभी किसान एकजुट हैं और सरकार के गलत निर्णय का विरोध करते हुए पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, जिसके कारण आज देश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। ये जो अध्यादेश 3 सरकार लेके आई है अभी इसके खिलाफ जो किसानों के ये नुकसानदेह है, क्योंकि इससे किसान का सारा बर्बादी की तरफ चला जाएगा जितना भी है। और मंडी एक्ट भी इसमें साथ में है। आपको पता है कि ये तीनों अध्यादेश जो हैं ये इसमें जो मंडी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। और जितने फसल किसानों की हैं जिसका MSP के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए इतने सालों से जो संघर्ष चलता आ रहा है किसान का, उस संघर्ष का MSP का इसमें कोई जिक्र नहीं है। उस जिक्र को MSP का इसमें पक्का कर दें, अध्यादेश की कोई खिलाफत नहीं है फिर, क्योंकि उसमें MSP की जो इतने दिनों से संघर्ष जो होता आ रहा है, जो MSP के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं उसके अंदर लेखा जोखा दे रखा, तो इस वजह से इसका विरोध है। ये सारा का सारा किसान विरोधी है। और अभी जो ये किसानों की मांग है ये इनको पूरी कर लेनी चाहिए सरकार ने। और ये तीनों अध्यादेशों के खिलाफ जो किसान आज आवाज़ बुलंद कर रहा है, सड़कों पे ऊपर आया हुआ है, जिनके ऊपर आज इनका इस बात को मंजूरी ना देके बल्कि इनको लाठियां बरसाई जा रही हैं, इसकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी घोर निंदा करती है। सारे किसान जितने भी हैं ये प्रदेश के देश के, वो इनकी घोर निंदा करते हैं और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और पूछिए। जैसे कि ये जो धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि नए 3 अध्यादेश से देश व प्रदेश के किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा। केंद्र सरकार का यह अध्यादेश सिर्फ बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। किसानों ने कहा कि भाजपा व जसपा की यह सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है।
यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी फैसले लेकर किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। किसानों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह किसानों के हित में 3 नए अध्यादेश में संशोधन कर किसान की हर फसल को MSP रेटों में खरीदने का नया अध्यादेश जारी करे, ताकि देश व प्रदेश के किसान व आढ़तियों को राहत मिले। बरवाला से संवाददाता कपिल मेहता की खास रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत। आप देख रहे हैं Channel 24 न्यूज। धन्यवाद।